जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। इसी तरह से राम जी के हुआ कि सोई जानत जे देहु जनाई, अजानत तुम्हें रह जाई। हे राम, जो तेरे को जानता है वो तेरा मैं तू ही हो जाता है। यही बात अब यहाँ भी है कि तो मान तो ज्ञातवा, तो मान तो ज्ञातवा वीर तो दनंतर। जो कोई तत्वता मुझे जान लेगा, जब तत्वता मुझे जानेगा तो तत्वता जानने के बाद क्या होगा कि वो अभी उसी में समा जाएगा, वो अभी उसी में समाहित अपने को देखने लगेगा। यही ऋग्वेद वाले मंत्र में है कि में समाजते, जो उस परम ब्रह्म को, इस लोक के भी रहस्य को और उस परम ब्रह्म को जान लेता है तो वो अभी उसी में समा जाता है। यही जो है वो गीता के उस आह्वान कहे कि जन्म कब त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि तत्वता जान लेने पर, शरीर छोड़ने पर हे अर्जुन पुनर्जन्म को नहीं जाएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा, तत्व को प्राप्त हो जाएगा। मेरे वहां कृष्ण शरीर को नहीं कह रहे हैं, वो मेरे शब्द का अर्थ भाव वहां उस परम तत्व भगवत तत्व के तरफ है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है तत्व ज्ञान ही एक में ऐसा विधान है कि तत्व को जानना, तत्व से जानना, तत्व को देखना, तत्व देखते देखते तत्व में हो जाना, इसी का नाम है अद्वैत तत्वबोध। इसी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाहु। मोहम्मद रसूल अल्लाह पे सब घुसेड़ दिए, शरीक कर दिए। मोहम्मद साहब रसूल थे, ये सच है, लेकिन कलमा में ये नहीं आना चाहिए। ये लोग कलमा में जो मोहम्मद साहब का डाल दिए, ये फिर मुशरिक हो गए। कुरान शरीफ का बार बार हिदायत है कि मेरी इबादत में किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता, मेरे इबादत में किसी को भी शरीक नहीं किया जा सकता। कोई आलिम, कोई प्रॉफिट, पैगंबर, कोई फरिश्ता भी मेरे इबादत में नहीं आ सकता। यदि किसी को डाला गया तो मुशरिक हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा अर्थात अपराधी हो जाएगा, पापी हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। चार शब्द है मोमिन, मुनकिर, मुनाफिक, काफिर। मोमिन, मुनकिर, मुनाफिक, काफिर। मोमिन वह है जो अल्लाह ताला को जान करके, पा करके, मुसल्लम ईमान के साथ अल्लाह ताला के राह में जान व माल से कुर्बान के लिए हर क्षण तैयार, वो कहलाया मोमिन। जिसके पास मुसल्लम ईमान था, अल्लाह ताला के राह में अपने आप को जान व माल से लगा जाने के लिए, दिल की राह में आने मुसल्लम ईमान के साथ जान माल सहित लगा जाने के लिए, वो कहलाया मोमिन। अल्लाह ताला के ज्ञान प्राप्त करने के बाद अथवा पहले जो इनकार कर गया अल्लाह ताला के विधानों को, माना ही नहीं कुरान को, माना ही नहीं रसूल को, माना ही नहीं क़यामत के आखिरत के दिन को, जो नहीं माना तो मुनकिर हो गया, अवज्ञाकारी हो गया। जान करके भी मनमाना रहने लगा, वो तो और मुनकिर हो गया।
पहले तो ना जानने का कोशिश नहीं किया, वो तो मुमकिन था ही था, वो तो हल्के किस्म का मुमकिन कहला है। लेकिन ज्ञान पाकर जानकर के भी जो अवज्ञाकारी हो गया, मनमाना रहने लगा, वो भी मुमकिन हो गया। और कपटपूर्ण तरीके से उनके साथ, रसूलों के साथ, नबियों के साथ जो चलने रहने लगा कि सामने पड़ने पर अरे हम तो अल्लाह ताला को खूब मानते हैं, हम तो आप लोग को खूब जानते मानते हैं, और चाटुकारिता करने में लगा है। आप पीठ पीछे जाने पर छल कपट मनमाना उल्टा सीधा बात करने लगा है। ऐसे आचरण व्यवहार जिनके होते हैं, यानी कपटाचारी, इनको कहते हैं मुनाफिक। और जो अल्लाह ताला की राह में, अल्लाह ताला की इबादत में, अल्लाह ताला के पूजा इबादत उपासना में नाना तरह के मिलावट करके उनकी धारावाही को बदल दे, अल्लाह ताला के पूजा विधान को ही बदल दे, उसको कहते हैं मुशरिक, काफिर, अपराधी, पापी, काफिर। तो इस तरह से जो है ये इन नामों को जानना चाहिए, हमारे मुस्लिम बंधुओं को देखना चाहिए कि इसमें से कौन वो है, अपने को जांच करना चाहिए कि कहने के लिए तो मुसलमान है, लेकिन ईमान कितना है उनको अपना देखना चाहिए। मोमिन है कि मुनकिर है, मुनाफिक है कि काफिर है। दूसरे को काफिर कहने में तो इनको बड़ा मजा आ जाता है, लेकिन कुफ्र में लगे हुए हैं रात दिन, अपने कुफ्र को नहीं देखते हैं, दूसरे को पसंद से देखते हैं। अपनी फुल्ली किसी को नहीं दिखाई देती है, दूसरे अपना ढेहार किसी को नहीं दिखाई देता, दूसरे की फुल्ली फट दिखाई दे देती है। अपना ढेहारे जो खत्म है आंख वो नहीं दिखाई देता, दूसरे की आंख में फुल्ली दिखाई देती है। अपने कुफ्र को नहीं देखते, ईमान को नहीं देखते, दूसरे को काफिर कहने में लगे हैं। अरे भैया मुसलमान हो जाओ, अल्लाह ताला का दीदार कौन बड़ी चीज है। पहले मुसलमान हो तो सही, मोमिन के दर्जे में आओ, अल्लाह ताला को पाओ। ऐसे गलत होता है तो हमको जो चाहे उस सजा में, दंड में लगाओ। यहाँ तो खुलम खुला ऐलान है, यहाँ तो खुलम खुला ऐलान है। अब रही चीजें कुरान शरीफ ये दिए हो, अरे कोई कुरान किताब छपवा उपवा लिया होगा तो हम क्या कहते हैं कि इसी कुरान शरीफ को देखो। आप अपना कुरान शरीफ लेकर के आओ, आप ही उसमें का जो आयत है उसका अनुवाद अर्थ व्याख्या कर दो, आप ही उसका अर्थ व्याख्या कर दो। सच स्वीकार करने की क्षमता रखना, सच्चाई, ईमान। आप कहते हो हम दूसरे कौम को नहीं स्वीकार करेंगे, हम दूसरे मजहब का नहीं स्वीकार करेंगे। कौन मजहब वाला अपने को स्वीकार किया? नूह साहब का कोई उनके मजहब वाला नहीं स्वीकार किया। हुद को, लूत को, सालेह को, दाऊद को, सुलेमान को, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहि, यूसुफ को, याकूब को, मूसा को, यीशु को, किसी को भी उनके कौम वालों ने स्वीकार नहीं किया। किसी को भी उनके कौम वालों ने स्वीकार नहीं किया। नतीजा क्या होता चला गया कि हर के पीछे एक नया कौम बनता चला गया, हर के पीछे एक नया कौम बनता चला गया। अल्लाह ताला किसी कौम के सीमा में बधा है क्या? अल्लाह ताला और रसूल किसी कौम के सीमा में बधा है क्या? 1,24,000 नबी आए, 3,000 और कुछ जो है रसूल आए, 4 उसमें प्रधान थे, दाऊद, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब। 4 किताबें नाजिल हुई, जबूर, तौरेत, इंजील और कुरान शरीफ। आप अपने वाले को मानोगे, दूसरे वाले को मनसूख कर दोगे, काट दोगे। आपके कुरान को भी तो लिखाया गया है मुसलमानों, यदि सही तौर तरीके पर नहीं रहो चलोगे तो तुम्हारे कुरान शरीफ को भी मनसूख कर दिया जाएगा। तुम लोग सही तरीका से कायम नहीं रहोगे तो दूसरी कौम को लाया जाएगा और तुम लोगों को उसी के माध्यम से सारा काम अल्लाह ताला कर लेगा। ये सब बातें कुरान की पढ़ने को नहीं आती है, ये सब कुरान में नहीं दिखाई देती है कि तुम लोग कौम के लाए बात करते हो तो
तुम रूल में भी सही तरीके से साथ नहीं दोगे तो अल्लाह ताला एक दूसरी जमात कायम करेगा, दूसरा वर्ग उतारेगा जो मुंहचोर नहीं होंगे, जो कंजूस नहीं होंगे, ईमान से और धर्म से जुट जाएंगे अल्लाह ताला के सेवा सहयोग में। ये सब बातें कुरान शरीफ की पढ़ने को नहीं मिलती है, ये सब बातें उसमें नहीं है। जो अल्लाह ताला के राह के रूप में आपका त्याग, आपका समर्पण, आपको लगना लगाना है, वो आपको नहीं मिलता है। आज जो बीवी बच्चा से समेत, जो घर परिवार से समेत, मादी वस्तुओं से समेत, फानी चीजें समझ में आ रही हैं। मादी फानी में तो खूब लिपट जा रहे हैं, मादी फानी में तो खूब लिपट जा रहे हैं। तो रूहानी नूरानी और मेहरबानी की बात करते हैं तो आपको तीती लगती है, फीकी लगती है, कौन दिखाई देता है? कहीं नूरानी, कहीं नूरानी, रूहानी नूरानी मेहरबानी किसी कौम का होता है। कौम बढ़ा है कि वो जिस्म और जिस्मानी में, कौन बढ़ा है जिस्म और जिस्मानी में, रूह रूहानी, नूर नूरानी, अल्लाह ताला और उसकी मेहरबानी, इसमें कोई कौम नहीं होता है, इसमें कोई जाति नहीं, कोई पात नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई भेद नहीं। ये तो अल्लाह ताला के विधान में है। तब मादी और फानी चीजों को तो खूब बटोरने समेटने में लगे हैं, सांसारिक और नाशवान चीजें बटोर बटोर करके घर भर रहे हैं। उनको रूहानी कुवत नहीं चाहिए, रूह रूहानी नहीं चाहिए, नूर नूरानी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला और उसकी मेहरबानी नहीं चाहिए। इसी तरह से तो हर कौम वालों ने अपने समय में नबियों के साथ किया था, पैगंबरों के साथ किया था। आप भी नहीं मानोगे तो क्या बिगड़ जाएगा अल्लाह ताला का। इस समय कोई नबी नहीं है कि चाहोगे तो ईसा मसीह की तरफ से सूली पर चढ़ा दोगे, आज चाहोगे तो मोहम्मद साहब की तरफ से मार करके फेंक दोगे, यानी चाहोगे तो जो है यानी अनहब की तरफ से सूली पर चढ़ावा दोगे। ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। सभी नबी और रसूलों के साथ जो जुल्म ढाया गया है उसका बदला मिलेगा इस समय, बदला, उसका बदला मिलेगा इस समय। सभी जो है संत महात्माओं के साथ जो दुर्व्यवहार किए गए इस भूमंडल पर सबको उसका बदला मिलेगा। वह घड़ी बेला बहुत दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस समय उस लहजे में बात होगा तो आप लोगों को लगेगा कि क्या बोल रहा है। आइए हम लोग फिर सहायता पूर्वक इस सत्संग के रूप में आवे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है हम लोगों को जानने और देखने परखने में आगे आना चाहिए। एक बड़े सहजता पूर्वक सृष्टि का रहस्य जानने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है जो बताए, यह फिर से इसमें थोड़ा बाकी लग गया है कड़ी कि त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करही आ प्रभु समर्पित कर्म भाव तरही। जग में लोग फंस भटक कर रह गए। छोटे मोटे 10-5 जो है समर्पित रागत हुए राम जी के प्रति जान करके। राम जी जब हनुमान को ज्ञान दिए तो क्या कहे कि हनुमान, कोई व्यक्ति इंद्र के संपदा के बराबर से भी अधिक तेरे को संपदा दे, इंद्र की इंद्रावती की संपदा से भी अधिक संपदा तेरे को कोई दे और मेरे भक्ति से हीन हो तो तुम इस तत्व के राज को उसके सामने नहीं खोलोगे। ये राम जी ने हनुमान प्रतिबंध लगा। उठाकर देखिए सिर्फ आधा प्रमाण को, पहले ही अध्याय में 52वां श्लोक है, पहले अध्याय का 52वां श्लोक है। तो इस तरह से जो है जब राम जी चले गए, सारे लीला कार्य करा करके राम जी के माध्यम से वो परम तत्व भगवत तत्व जो लीला कार्य किया था, आत्म तत्व अद्वैत तत्व जो एक तत्व जो है जो लीला कार्य किया था, जब वो सब काम करके चला गया अपने परम धाम को। और ये लोग जब भक्त जो ज्ञानी लोग ज्ञान पाए, ये लोग जब उनका वर्णन करना शुरू कर दिए, वाल्मीकि को
वाल्मीकि को नारद जब जाकर के राम के विषय में सारा वर्णन सुनाए, वाल्मीकि उठे सारा जो जगह जगह उनके क्रियाकलाप थे, उनके सब जो रोल था, उसको कलेक्ट करके संग्रहित करके एक रामायण का रूप दिया। तब लोगों ने अरे यह तो वही परम तत्व था, विष्णु जी वाला था, विष्णु वाला था, ये तो खूब बना, हम लोग तो जाने नहीं, से पाए नहीं, भक्ति और सेवा से वंचित रह गए, वंचित रह गए। अब ये स्थिति होने लगी। जब राम थे तो हटो रामा, हटो रामा, रामा रामा हटो हटो, अयोध्या से हटाया गया। तो जब गए चित्रकूट, वाल्मीकि क्या कहे कि ठहरना है, तो कहे वो बड़ा सुंदर चित्रकूट, बड़ा सुंदर उस पर है। अब ना पुल की कुटिया पता नहीं, वो कहीं नहीं सुंदर था, तो चले गए थे। पुल मिलाकर के अपने यहाँ रखना नहीं था, हटाए, जा गए, हटो 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 हटो। आज जब लीला करके चले गए, जानकारी सूचना जब मिलने लगी कि यह वही परम तत्व रूपी परम प्रभु था, अरे विष्णु ही था, विष्णु, ये राम जी जो है ना, वो विष्णु ही जी था, विष्णु ही जी था। तब हरे रामो 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 हरे हरे होने लगा। जब चले गए, उनका लीला कार्य संकलित हो गया। तब लगा कि अरे जगह जगह घटित होने वाली घटना नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, ये तो सुनियोजित एक लीला कार्य था। जब सारी घटनाओं को सीरियल वाइज जब कलेक्ट संग्रह किए, कहाँ क्या घटा, कहाँ क्या घटा, अयोध्या में क्या घटा, जनकपुर में क्या घटा, वो अहिल्या के पास क्या घटा, उस जाकर के विश्वामित्र के यहाँ घटा, तो केवल के पास क्या घटा, तो विराट, ये सब जब जगह जगह का सारे फिगर ला करके जब इकट्ठा कर दिया गया, तब तो लगा कि अरे रे ये तो अचानक घटित घटनाएं नहीं थी, ये तो कोई जादू मंत्र चमत्कार नहीं था, ये तो परम प्रभु का, अरे विष्णु वाले का, ये तो सुनियोजित तरीका से किया हुआ एक सर्वोत्तम कार्य लग रहा है। तब लगा कि हाँ, अरे ये तो वही परम प्रभु था। तब लगा होने कि अब क्या होने लगा कि सब हरे राम 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 हरे हरे, राम जी का मूर्ति बना बना कर, फोटो ले ले करके अब घर घर पूजा होने लगा, घर घर उपासना होने लगा। राम जी रहे, जब विष्णु जी रूप में आया तो कोनो नहीं सुना, ध्यान से खोज रहा था, चले गए तो विष्णु विष्णु कहने लगे। वही जब राम रूप में आया तो विष्णु विष्णु जग में फंस गए, जग करने लगे, कोनो नहीं मानने पूछने का कोशिश किया। जब चले गए तो हरे राम मूर्ति या फोटो पूजने लगे। जब मूर्ति फोटो पूजने लगे, फिर बाद में धर्म वाले जो धर्मात्मा उपदेशक थे, फिर ये उसी सतयुक्त नेता के तरह से ध्यान ध्यान मूर्ति पूजा बड़ी, फिर ऐसा होने लगा, धर्म विपरीत रूप लेने लगा। कहीं पराशर जी भगवान, तो कहीं व्यास जी भगवान, तो कहीं अंगिरस जी भगवान, तो कहीं सोनक जी भगवान। अब फिर जो जहाँ जहाँ था भगवान बोलने का लाने लगा, सब भगवान करे, सब गुरु फिर भगवान बनने लगे। सब धर्म फिर विपरीत रूप ले लिया। धर्म फिर जब उल्टे मति गति में हो गया, विपरीत में हो गया, फिर धर्म का प्रभाव घट गया। जब धर्म में आडंबर ढोंग पाखंड जब आएगा, तो धर्म का प्रभाव जो है, धर्म का अस्तित्व लुप्त होने लगेगा। आडंबर ढोंग पाखंड में जब धर्म का अस्तित्व लुप्त होने लगेगा, आडंबर ढोंग पाखंड जब उस पर छाने लगेगा, तो धर्म का प्रभाव भी लुप्त होने लगेगा, धर्म भी प्रभावहीन होने लगेगा। अब जब धर्म प्रभावहीन होने लगेगा, तो फिर असुरता, शैतानियत, यानी ये सब हावी होने लगेगा, ये सब हावी होने लगेगा। और तब फिर चार सज्जन जो है कुचले जाने लगेंगे, नारियों का अस्तित्व असुरक्षित हो जाएगा, सारे गरीब सज्जन असुरक्षित हो जाएंगे, सब कुचला जाने लगेगा। इस तरह से जो है
और ये स्थिति आने लगी द्वापर में भी। फिर पुकार देवताओं का हुआ, फिर के सब वही प्रक्रिया त्रेता वाली, त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। हुआ कि ठीक है चलो आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं। आकाशवाणी भी हुई, सूचना मिला कंस को कि देवकी से परम प्रभु परमेश्वर का अवतार हो रहा है। कितना बड़ा अपराध देवकी का वासुदेव का हो गया, परम प्रभु आने वाला है। अरे बड़ा अपराध है तो जेल में डाल दिया गया। क्या अपराध था वासुदेव देवकी जी का? परम प्रभु आने वाला है, इनके गर्भ से परम प्रभु आने वाला है, ये लोग उनके माता पिता होने वाला है। कितना बड़ा अपराध धरती पर भगवान का माता पिता होने का हो गया। परम परमेश्वर का माता पिता होना, परम प्रभु का माता पिता, यहाँ शारीरिक माता पिता, परम तत्व का कोई माता पिता थोड़े होता है। परम तत्व भगवत तत्व भगवान कोई शरीर थोड़े है, भगवान कोई शरीर मात्र थोड़े होता है। वो तो भगवत तत्व है, परम तत्व है, उसका कोई माता पिता थोड़े होता है। अरे जिस शरीर से उसको लीला कार्य करना है, उस शरीर के माता पिता होते हैं। उन्हीं को चूंकि भगवान वाली वो शरीर है, इसीलिए भगवान भगवान कह करके माता पिता कह दिया जाता है। नहीं तो भगवान कोई शरीर या व्यक्ति थोड़े है कि उसका कोई माता पिता होगा। सारे ब्रह्मांड सृष्टि का माता पिता तो भगवान स्वयं है, उसका कौन माता पिता होगा? वो तो जन्म मृत्यु से बिल्कुल रहित होता है, उसमें कहा जन्म मृत्यु है। आज जिसमें जन्म मृत्यु ही नहीं है, उसका माता पिता कौन कैसे हो जाएगा? लेकिन अब जिस शरीर से उनको लीला कार्य करना है, जिस शरीर में उसको अवतरित होकर के प्रवेश करना है, उस शरीर का माता पिता, तो अब यही अपराध हो गया वासुदेव देवकी का। क्यों भाई? तो भगवान वाले शरीर का ही माता पिता है लोग। कितना बड़ा अपराध हो गया भगवान जी का भूमंडल पर आना। इतना ही नहीं हुआ, आज संतान पैदा होने तक के समय तक जो है वासुदेव और देवकी हथकड़ियों में जकड़ करके जेल में डाल दिए गए। भगवान को कोई रोक सकता है आने से? उनको अपने कार्यों को पूरा करने से कोई रोक सकता है? आ गया, निकल कर चला गया, स्थान लिया। कितना बड़ा अपराध था उस दिन पैदा हुए बच्चों का। भगवान के अवतार लेने के दिन एक आध महीना आगे पीछे पैदा होने वाले बच्चे कितने अभागे थे, सब मार दिए गए। अभागे नहीं थे, भाग्यशाली थे। भगवान के नाम पर शरीर छुड़ाया गया। लेकिन देखने वालों के लिए कितना जोर जुल्म हुआ। एक पंडित जी आए, कल ही ना एक शब्द बोलिए ना, 10 वर्ष से आप घूम सब कुछ कर रहे हैं, अब इन लोगों का शंका बना ही है। वह कृष्ण सामने ही थे, सारे लड़के मार दिए गए, सभी लड़कों की हत्या हो गई। कृष्ण के पीछे भी बाकी नहीं लगा गया, उनको भी मारने का कोई प्रयास बाकी नहीं लगा। मोहम्मद साहब को समाप्त करने का कोई प्रयास बाकी नहीं लगा। मूसा अलैहिस्सलाम को समाप्त करने का कोई प्रयास बाकी नहीं लगा। जो यहाँ कृष्ण जी की गति थी, यही स्थिति उधर मूसा अलैहिस्सलाम की थी। आकाश वही स्थिति इधर ईसा मसीह की हो गई। इस मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी पहले जब घोषणा हो गया कि उनको इस महिला से इसी खानदान में फिरौन, तेरे ही खानदान में जो है वो तेरा नाश कराने वाला पैदा हो रहा है। अब जो है रात में वो जबरील अमीन फरिश्ता आया, उसके मूसा अलैहिस्सलाम के माँ को कहा कि जल्दी आप यहाँ से बच्चे को लेकर निकल जाओ, नहीं तो फिरौन बादशाह जो है तेरे को मरवा देगा। वो हट करके बाद में कहा कि जल्दी इसको बक्सा में बंद करके दरिया में छोड़ दो, नील दरिया में। बच्चे का मुंह मत करो, ये बच्चा मरने वाला नहीं है, ये जो बच्चा आगे चल करके परम प्रभु का, अल्लाह ताला का काम करने वाला है। फेंक दो इस बच्चे को दरिया में, यदि तू वास्तव में बचाना चाहती है तो। आना है तो तेरा बच्चा भी मारा जाएगा,
तेरा बच्चा मारा जाएगा, फेंक दो, इसकी सुरक्षा हो जाएगी, तुम देख लेना। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जो है बक्सा में बंद करके दरिया में बहा दिया। उसी नील दरिया के बगल में जो है फिरौन बादशाह का महल था। फिरौन बादशाह की लड़की और रानी साहिबा, वो बीबी साहिबा, मेम साहिबा जो आई थी उसमें स्नान करने के लिए, शायद उस लड़की थी, उसको कोई संतान नहीं था। बक्सा में पकड़े सब, किनारे बक्सा लगा वहां, बक्सा पकड़े सब, और बक्सा में देखे थे एक अति सुंदर बालक। लड़की जो है गोद ले लेती है कि माँ हमको कोई संतान नहीं है, इसको हम ले ले। कही कि हाँ ले लो। अब दूध कहाँ से हो, तो अब कोई दाई खोजा जाने लगा, तो पीछे पीछे सूचना मिला कि उसी को दाई बना ले। एक उसका लड़का था, कोई मर गया, वो असली माही दाई के रूप में आ गई, दूध पिलाने लगी। फिरौन बादशाह के घर में फिरौन बादशाह का शत्रु मूसा अलैहिस्सलाम वहां जो है वो पल रहे हैं, सब जुआ हुए। वही खैर किस्सा लंबा है, आइए मूल विषय पर। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इस तरह से जो है द्वापर में सब जब धर्महीन प्रभावहीन हो गया, तब फिर वही परम प्रभु जो है, वही परम तत्व जो है फिर अवतरित होता है। कौन? विष्णु जी वाला। कौन? राम जी वाला। वही परम तत्व परम प्रभु की है ये वाणी। लाखों दुआएं दे मगर तू बच न पाएगा। घर बार छोड़ संसार छोड़ संग जाए न ढेला। देखेगा सारा परिवार दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला। संसार माया में तू मौज करता है। धन से भरा भंडार उसमें विचरता है। 2 गज कपड़े के साथ बांस की ठठरी का ढेला। देखेगा सारा परिवार दुनिया के मेला को छोड़कर जाना है अकेला। देखेगा सारा परिवार। दूसरा पन्ना दे, दूसरा पन्ना। ठीक है दूसरा पन्ना, हाँ बस। कौन सा हुआ? बोले बोले ज्ञान की बोल हमारे प्रभु जी ने। चाकू नहीं मारे हो, छुरी नहीं मारे हो, मारे मारे ज्ञान की बाढ़ हमारे प्रभु जी ने। बोले बोले ज्ञान की बोल हमारे प्रभु जी ने। हाथ नहीं काटे हो, पाँव नहीं काटे। भगवान ने भ्रमित भाव बंदी को चरणों का सहारा मिल जाए। भाव सागर भयंकर से करने का सहारा मिल जाए। श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीला भारी जय। अमर साहित्य क्रांतिकारी आयुर्वेदाचार्य स्वामी राजीव दीक्षित अमर रहे उनके विचारों के आधार पर आयुर्वेद चिकित्सा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग सेवा का अवसर अवश्य दें। श्रद्धा शक्तिमान चैरिटेबल हो गया बस। ट्रस्ट। धन्यवाद। से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिताजी परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीला भारी परशुराम जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये बाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा।